जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में उनके लिए नया साल कैसा रहने वाला है। क्योंकि साल का शुरुआती महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो है साल के शुरुआत में ही जनवरी के पहले महीने में ही जो 1 से 15 जनवरी के बीच में जो 4 ग्रहों की महायुति है आपके 4th हाउस में बन रही थी, जो बहुत ही शुभ स्थिति थी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा कि 15 जनवरी से आपके जीवन में क्या कुछ नया बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है। और साथ ही मैं कुछ लास्ट में वीडियो के एंड में मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता दूंगा जिससे कि जो एक महीना है आपके लिए और उत्तम जाए। तो साथ साथ हम यही बात करते हैं कि देखिए अब यहाँ पे जो है सूर्य देव की स्थिति, क्योंकि और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी हर महीने ऐसा हो रहा है कि शुरुआत का जो 15 दिन होता है बहुत ही अच्छा गुजरता है और किसी महीने में 15 तारीख से 30 तारीख का समय अच्छा गुजरता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे आकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति ग्रहों के बदलाव, ग्रहों के चाल के अनुसार हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं बात करूं कि ये 15 जनवरी की मैंने कुंडली बनाई है। यहाँ पे जो है सूर्य देव आपके 12th भाव के स्वामी होकर 5th हाउस यानी 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और यहीं शुक्र देव जो है आपके धन भाव और साथ साथ यहाँ पे धन भाव का स्वामी होकर और आपके 9th हाउस को स्वामी होकर पंचम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, जो स्थिति बहुत ही शुभ है यहाँ पे। तो पंचम भाव हमारे जीवन में संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम लोग पंचम भाव देखते हैं। साथ साथ क्रिएटिविटी का है, लव लाइफ का है, रिलेशनशिप का होता है, इंटरटेनमेंट्स का होता है। तो इन सब चीज़ों से हम 5th हाउस को देखते हैं। तो 5th हाउस में स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो मैं बात करूं पहले जो स्टूडेंट्स हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको आपके लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का जो महीना है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो कमर कस लीजिए। एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स दीजिए कि काफ़ी हद तक आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और हम वही बात करें, चलिए अब हम बात करते हैं जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है। तो मैं पहले बात करूंगा यहाँ पे कर्म कारक प्लानेट शनि देव की। तो शनि देव अभी यहाँ पे 1.5 साल आपके 7th भाव में ही गोचर करेंगे, और शनि देव जो है कर्म के फलदाता होते हैं, और इनकी जो दृष्टि होती है 3री 7वीं और 10वीं, इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ होगी वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में हमें थोड़ा ये संघर्ष करवाते हैं, और संघर्ष करने के बाद उसका हमें उत्तम परिणाम देते हैं। तो शनिदेव की जो 3री दृष्टि है आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो जिससे कि पिछले 1 साल से हो सकता है, सभी के साथ नहीं, अगर कुछ ऐसा हो तो मेरे कमेंट्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका भाग आपका काफ़ी मेहनत, काफ़ी परिश्रम करने के बाद आपका भाग आपका साथ दिया होगा यहाँ पे। और वहीं या फिर लंबी यात्राएं हो, एजुकेशन का मामले में हो, पिता के साथ हो, इन सभी चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतों का आपको अगर हो सकता है सामना करना पड़ा हो। और यही हम बात करें शनिदेव के 7वीं दृष्टि आपका लगन पे पड़ रही है, जिससे थोड़े से आप पिछले साल से आलसी किस्म के हो गए थे, सोच रहे थे कि यार करूं कैसे करूं। लेकिन अब यहाँ पे समय है 2026, सूर्य देव का साल है। यहाँ पे आपको 15 जनवरी से और अपनी कमर कस लेनी है, चाहे स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी अच्छी है आप लोगों के लिए। नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, प्रमोशन, तरक्की, इनकम के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। और यहाँ पे शनिदेव लगन में बैठ के ये कह रहे हैं कि भैया डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। आप 7th भाव में बैठकर आपके पार्टनर के हाउस में बैठकर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ो, लेजीनेस को छोड़ो, और यहाँ पे मैं भी यहीं रहूँगा। और मेरी 7वीं दृष्टि जो है लगना पे है, जिससे कि आप पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करके चलेंगे। चीज़ें ओवरऑल अच्छी है, और पार्टनर के द्वारा आपको अच्छा खासा इनकम भी हुआ होगा और होगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा विलंब के साथ साथ। अब हम बात करें कि शनिदेव की जो है 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस से पड़ रही है। तो यहाँ पे 4th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, माता का सुख, परिवार हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए आप काफ़ी कॉन्शियस रहे होंगे, और थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद चीज़ें आपको मिली होंगी और या फिर मिलने वाली है।
अब हम बात करें, यहाँ पे शुभ प्लैनेट हमें हमारे गुरुदेव गुरु ग्रह महाराज आपके 4th हाउस और सप्तम भाव के स्वामी होकर बहुत ही अच्छी जगह मतलब 10th हाउस कर्म स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह की जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है बिल्कुल अमृत के समान होती है, जहाँ भी पड़ती है उस घर को ब्लेस कर देते हैं और वहाँ की चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ही आसानी से मिलती है। तो गुरु ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर ये कह रहे हैं कि भैया उठो जाग जाओ, कर्म के प्रति भूख जगाने वाले हैं। कह रहे हैं कि एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन की भूख आपके अंदर होने वाली है। अब जो भी जॉब कर रहे हैं तो सोच सकते हैं कि आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे होंगे, चाह रहे होंगे बड़ी कंपनी में जाए और आपकी इच्छा होगी कि आपकी सैलरी बढ़े, इंक्रीमेंटेशन हो। कुछ लोग को सोच रहे हो कि मेरी प्रमोशन कब होगी, तो यही ये समय है कि आपका प्रमोशन भी होने वाला है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती हुई नज़र आ रही हैं और साथ साथ यहाँ पे जो है जो कुछ समय से आपका प्रमोशन का काम भी टला हुआ था, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपका काफ़ी मतलब प्रमोशन की बात भी चलनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब हम गुरु ग्रह की बात करें तो उनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके 2nd हाउस में पड़ रही है और 2nd हाउस आपके फैमिली का है, धन संचय का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो जिसकी वजह से गुरु ग्रह कर रहे हैं कि भैया फैमिली की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट्स मिलेगा, चाहे स्टूडेंट्स हो या अगर आप नौकरी पेशा जॉब व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको धन संचय करने का अच्छा खासा समय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जून के बाद गुरु ग्रह की प्लेसमेंट आपके उच्च के होकर 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे एक महीने के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में क्या होने वाले, तो इस बीच में भी आपको धन संचय करने का मौका मिलेगा और नए नए आय के भी रास्ते खुलने वाले हैं। तो गुरु ग्रह की दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करें गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस से पड़ रही है, जो 4th हाउस के सुखों में ये वृद्धि करेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे होंगे तो जो है खरीदने का समय आ गया, वहाँ उनसे पता जो भी 4th हाउस रिलेटेड सुख होता है उन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी। और केपी एस्ट्रोलॉजी में खास करके हम 4th हाउस से एजुकेशन को भी देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा खासा आपको एग्जाम्स में नंबर आएंगे या फिर बाहर जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए स्थिति अच्छी है एजुकेशन के मामले में भी। ठीक है, घर का सहयोग मिलेगा, माता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और वहीं हम बात करें कि गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि है राहु ग्रह के ऊपर 6th हाउस में पड़ रही है। 6th हाउस हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, डेली रूटीन्स का होता है, दूसरे के पैसों का भी हाउस होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे 6th हाउस में दृष्टि जो यहाँ पे आपको गुरु ग्रह शत्रु जो अचानक एक्टिव हो गए थे या मुकदमे केस वगैरह की चीज़ें चल रही थी उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे और कुछ लोग यहाँ पे कर्ज से भी मुक्त होने वाले हैं और साथ साथ मतलब कर्ज मुक्त होने के लिए भाग्य भी आपका साथ देगा। और साथ साथ यहाँ पे मैं बात करूँ तो राहु और केतु की बात करूँ तो राहु केतु जो है आपकी 6 बार एक्सिस में बैठकर, केतु आपके मोक्ष के स्थान में बैठे हुए हैं, चीज़ों से डिटैचमेंट करना गुरु का आश्रम होता है, मतलब चीज़ों से वहाँ से विरक्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ राहु का जो नेचर है यहाँ पे 6th हाउस में हो सकता है काफ़ी लोगों को लोन भी मिला होगा और मिलेगा और दूसरे के पैसों से उन्होंने बिजनेस भी किया होगा, ऐसा कुछ चीज़ें घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई होंगी। और राहु है चीज़ों को और बढ़ाता है, तो हो सकता है कि, लेकिन यहाँ पे गुरु की जो स्थिति है 6th हाउस में जो उनकी दृष्टि पर है, 9वीं दृष्टि के राहु जो आपके जीवन में भ्रम फैला रहे हैं या फैलाने की कोशिश भी करेंगे तो उस भ्रम से आपको बाहर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमने बात कर ली, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी है 5th हाउस में। तो मैं खासकर उनसे जरूर कहना चाहूँगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 5th हाउस आपका पूरा तरीके से एक्टिव हो चुका है और 6th हाउस में राहु यहाँ बैठ के भी काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ही राशि में और अपनी ही नक्षत्र में अभी तक 6 महीने तक गोचर करेंगे। तो राहु ग्रह के शुभ प्रभावों को और बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो राहु के गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर राहु जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी वरुण देव होते हैं तो वरुण देव का भी गायत्री मंत्र का जाप करेंगे या फिर नील सरस्वती स्तोत्रम का पाठ करेंगे। तो राहु जो आपको 6th हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके शुभ परिणामों में वृद्धि होगी, आपको अच्छा खासा राहु का रिजल्ट प्रदान मतलब मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी स्थिति अच्छी है 1 महीने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं कमर कस लीजिए, नौकरी पेशा में हैं, सभी के लिए उन्नति का काफ़ी 1 महीने का समय काफ़ी उन्नति का रहेगा। नेम फेम मान सम्मान जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और संतान जो कन्या राशि के लोग हैं संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलने को सुनने को मिलेगी। जो रिलेशंस में हैं उनका रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ लोगों के लाइफ में जो सिंगल उनके लाइफ में पार्टनर की एंट्री होने वाली है।
तो रेमेडी के तौर पे कुछ नहीं करना आपको, ओवरऑल स्थिति बहुत ही अच्छी है। सिर्फ आपको राहु ग्रह जो है 6 महीने तक अभी रहेंगे अपने ही नक्षत्र में, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताई, या तो आप नील सरस्वती मंत्र स्रोत का पाठ करें 2 मिनट लगेगा रोजाना, या फिर राहु के गायत्री मंत्र का जाप करें, या फिर वरुण देव के जो उनके लॉर्ड है उस नक्षत्र के, शतभिषा नक्षत्र के, उनके अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सब कुछ उत्तम है, बहुत ही अच्छा समय है। मतलब कहते हैं ना कि जो चाहो आपको मिल जाएगा।